चलिए तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? और आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर प्रश्नावली 1.3 अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो अंतिम तक बने रहे। एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम अंतिम तक बताएंगे और बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला चीज हम बताने वाले परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब p बटा q को p बटा q के रूप में लिखते हैं और q को नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होगा, मतलब अंश बटा हर में हर का मान 0 नहीं होगा, उसे कहेंगे कौन सी? परिमेय। जैसे 3 बटा 4, 2 बटा 3, -1 बटा 7, 0 2 कौची है? परिमेय संख्या। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या एक प्रकार कौची होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइए, या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, वो भी उसे भी क्या कहते हैं? परिमेय में। शांत अशांत से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शांत है चाहे अशांत है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वही कह रहा है कि वह भिन्न हो जो p बटा q के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, 1 हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/4, 2/3, -1 बटा 7 क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। समतुल परिमेय से कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय देखिए, अपरिमेय क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। मतलब p बटा क्यू मतलब भिन्न के रूप में नहीं होगा, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, सेम टू सेम q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहेंगे। संग्रह q और r को सूचित किया जाता है, जहां की देखिए √2, √3, √5, 1 √2 1 क्यों 1 बटा √2 क्यों अपरिमेय है? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 का वर्गमूल नहीं होता है। मतलब जिस अंक का वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर पर और बने रहिएगा अंतिम तक। बेसिक बता दिए और आते हैं चैप्टर पर। तो प्रश्नावली देखिए, बेसिक बिहार बोर्ड 2021 का नया सिलेबस, नया मॉडल और नया चीज है, अंतिम तक बताएंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और कमेंट बताइएगा अगला क्वेश्चन किस विषय पर चाहिए। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तीनों को चारों क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, बस अंतिम तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले का हल करेंगे तो मैंने मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय है। सबसे पहले यही काम करते हैं, क्या करते हैं? मानते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 तथा सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या। मतलब q जो है क्या है? एक पूर्णांक है जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, और q का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, तथा सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य नहीं होगा। चलिए, √5 बराबर p बटा में q, तो p बटा q है। वर्ग करने पर मतलब दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। √5 का स्क्वायर और इधर p बटा q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से क्या होता है? कट जाता है, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है, और इधर का बचेगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इधर 5 दिया p स्क्वायर बटा में q, तो p को का 2 बार लिख सकते हैं। जी हाँ, 2 बार लिख सकते हैं। तो तीसरा तिरछी क्या करेंगे? गुना। यहाँ 5q आएगा, यहाँ p स्क्वायर बटा में q। मतलब कि क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः जो √5 है ना, √5 कौची है? साबित हो गया कौची? अतः कौची? √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्यों अपरिमेय है? चलिए, रही बात क्यों है, ये परिमेय है। कौची है? √5 कौची है? सॉरी, अपूर्णांक है। ये कौची है? परिमेय है। तो पूर्णांक और परिमेय आपस में नॉट इक्वल टू बराबर, मतलब परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब नहीं होता क्या कहेंगे? अब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा देख लीजिए, क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या, और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हल करते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जहां p बटा q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0 तथा सअभाज्य संख्या। कौन सी है? अभाज्य नहीं है। क्या है? सअभाज्य। चलिए समझिए, दिया गया है 3 + 2√5 बराबर p बाई क्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
जो 3 यहाँ देखिए तो प्लस में है, तो इधर जाके कुछ में आएगा माइनस में, और नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1। ये दोनों को जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या बनेगा क्यू। इधर कोई चेंजिंग नहीं है, उधर कोई चेंजिंग नहीं है, क्यू। और क्यू जब हर सेम होता है तो ऊपर का मान सेम टू सेम होता है, क्यू नीचे था पी उतर गया। और यहाँ जो एक था इसमें भाग देते एक से पूरा चिकन, और क्यू को 3 से गुना किया तो कितना है 3 क्यू। यहाँ जो 2 है गुना में है √5 के साथ, इधर कुछ में जाएगा भागा में, तो ई जो है ई कुछ है अपरिमेय, जो √5 है अपरिमेय, ये कुछ है परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होते, जब आपस बराबर नहीं होते क्या कहेंगे कि जो 3 + √2 5 था कुछ है अपरिमेय है। देखिए आगे लिखा है, चूंकि p/q और 2q पूर्णांक है इसलिए ई जो है p - p/2q परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय नॉट इक्वल टू, मतलब ई अपरिमेय है, ये कुछ है परिमेय, आपस बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + √2 एक 5 क्या है अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर, प्रश्न 3 पर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या। यहाँ हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग एक कमेंट करेंगे, आंसर इसका बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग एक कमेंट करेंगे। तो पहला दिया 1/√2 सिद्ध कीजिए। पहला का माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1/q p/q बोलिए चाहे r माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/r जो है माने √2 के बराबर है। तिरछा तिरछी का किया इधर कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना, r बराबर में √2 बना, तो ये आया परिमेय संख्या, ये कुछ बना अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में क्या बराबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बोला कि चूंकि 1/r मतलब p/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, ये कुछ बना परिमेय, और √2 कुछ है अपरिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देख लीजिए फटक से, इंपोर्टेंट भी आई है। माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 बराबर p/q, यहाँ r मान लिया, उससे बकाइएगा मत, ठीक है। 7 जो है यह गुना में, इधर आके भागा में, इधर आके कुछ में भागा में, मतलब कि p/कुछ 7q लिख सकते हैं या r लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बना है ना r वाला 7/r 7 परिमेय है, कुछ है परिमेय, क्यों? क्योंकि p/q में है। और √5 कुछ है अपरिमेय, क्यों? चूंकि 7/r/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, क्योंकि ये परिमेय है r/7 और ये कुछ है अपरिमेय, मतलब बराबर नहीं है। अतः हमारे मान्यता गलत है, इसलिए √7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, एक वीडियो में दम, एक वीडियो में खत्म हो गया। चलिए हल कीजिए कि 6 + √2 है। माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जहां p/q नॉट इक्वल टू 0 तथा सह-अभाज्य संख्या। मतलब सह-अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य नहीं है। चलिए आ जाइए, 6 + √2 बराबर p/q, कोई दिक्कत? अब ये 6 जो है यहाँ प्लस में, इधर जब आएगा तो कुछ में आएगा माइनस में 6। देखिए नीचे 1 लघुत्तम दोनों का, मतलब कि q। जब इसका जब हर सेम होता है तो अंश ऊपर का उतर जाता है, p उतर गया, और यहाँ से इसके भाग दिए, इसके सब आया तो यह 6q, इधर से √2, √2 कौन सी है अपरिमेय, ये कौन सी है परिमेय। यहाँ देखिए दिया है, चूंकि q पूर्णांक है, p और q का है पूर्णांक है, इसलिए p/q परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, √2 कौन सी है अपरिमेय संख्या है। परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। चैनल पर नया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और इसका फ्री ऑफकोर्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वहां आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, और व्हाट्सएप लिंक पर जाके वहां से आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते, ले सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त। ठीक है, चलिए।